नॉर्मल सॉक्स को गद्देदार बनाएंगे आसान तरीके से। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो सर्दियों के दिनों में मिर्ची काफ़ी सस्ती हो जाती है, और जब सस्ती हो जाती है तो हम ढेर सारी ले आते हैं, फिर इसको स्टोर करना भी मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसे ही हम पॉलीथीन में रख देते हैं तो इसका जो डंठल है ना, वो सड़ना शुरू हो जाता है। या फिर हम फ्रिज में भी रखते हैं ना, ज़्यादा दिन तक पड़ी रह जाती है, तो उसमें भी इसका डंठल सड़ना शुरू हो जाता है, और हमारी मिर्ची जो है डंठल से ही सड़ती है। तो ये बिल्कुल भी नहीं सड़ेगी। एक आसान सा टिप्स अपना लेना, जिससे कि हमारी मिर्ची महीनों तक चलेगी। सर्दी के दिनों में तो महीनों तक चल जाएगी आराम से। चाहे आप फ्रिज में रखें, चाहे बाहर रखें, कहीं भी रखें, मिर्ची बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले मिर्ची के डंठल तोड़ लेना है इस तरीके से। इसी तरीके से हम सारी मिर्ची के डंठल तोड़ लेंगे। और हरी मिर्ची तो खाना सभी को अच्छा लगता है। जब ढेर सारी आए ना, तो आप इसका अचार भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान है अचार बनाना। इसको तोड़ना है, इसके डंठल तोड़ के ही रखें, स्टोर करें, या फिर अचार डालें तो डंठल तोड़ के ही डालें। क्योंकि जब भी मिर्ची सड़ती है ना, तो सबसे पहला डंठल से ही सड़ती है। आपको मिर्ची का अचार बनाना है तो मोटी मोटी मिर्ची लीजिए और धो के अच्छे से पोंछ के फिर डंठल तोड़िए, और इस मिर्ची को थोड़ा धूप दिखा दीजिए। 2 टुकड़ा कर लीजिए, फाड़ लीजिए, या फिर बीच से 2 टुकड़ा कर लें, कट कर लें, और फिर बाद में मिर्ची का अचार बनाएं। बहुत ही बढ़िया अचार बनता है, और ये सालों साल तक चलता रहता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अगर आप मिर्ची खाने के शौकीन हैं तो इस तरीके से मिर्ची का अचार डालेंगे तो कभी भी ख़राब नहीं होगा। चलिए, बातों बातों में हमारी सारी मिर्ची टूट गई है। और इसकी जो छोटी मिर्ची होती है ना, उसको अलग रखें, उसको सब्जी या चटनी वगैरह में यूज कर लें। अचार सिर्फ मोटी मिर्ची का ही रखें। और ये जो डंठल बचे हैं, इनको फेंकना नहीं है, इनको आप गमलों में डाल दें। ये बहुत ही बढ़िया खाद का काम करते हैं। देखिए, हमारी सारी मिर्ची टूट गई हैं अभी। अब इसको रखना कैसे है ये देख लेते हैं। तो आपको लेना है न्यूज़पेपर, या फिर आप ऐसे भी पॉलीथीन में डाल के रख सकते हैं। महीनों तक आपकी मिर्ची चलेगी। इस तरीके से पॉलीथीन लेना है, नॉर्मल पॉलीथीन, जो कि आपके सामान में आसानी से मिल जाती है, और इस तरीके से डाल देना है। फिर इसमें लगा देना है गांठ, और इसको आपको लेना है फॉग ले लीजिए, या फिर कोई भी नुकीली चीज़ ले लीजिए। गांठ लगाने के बाद उससे पॉलीथीन में छेद कर दीजिए। छेद करने से क्या होगा कि हवा इसमें पास होती रहेगी, और हमारी मिर्ची सेफ और सुरक्षित रहेगी, कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो मैं तो इसी तरीके से स्टोर करके रखती हूँ। फ्रिज भी सर्दियों में बंद कर दिया है, अभी फ्रिज भी मैं नहीं चलाती हूँ। तो बहुत ही बढ़िया टिप्स है। आप भी ये अपनी मिर्ची को इस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको टिप्स पसंद आई होगी। अगला टिप्स है हमारा धनिया। ये भी बहुत ही बढ़िया टिप्स है। धनिया हम ले तो आते हैं बहुत सारी, लेकिन इसको स्टोर करना मुश्किल होता है। ये थोड़े दिन के बाद ही इसके पत्ते येलो होने लगते हैं, और फिर इस ऐसे येलो हो जाते हैं ना, तो इसको सब्जी में डालने का मन भी नहीं करता है। तो धनिया आपकी बहुत दिन, मतलब 2 हफ्ते तक करीब हरी बनी रहेगी, अगर इस टिप्स को आप फॉलो करते हैं तो बहुत ही बढ़िया टिप्स है। आपको लेना है धनिया, और धनिया के पहले येलो पत्ते निकाल दीजिए। अच्छे से साफ़ करके इसको धो के इसको पानी इसका निकाल दीजिए पूरा, और बढ़िया तरीके से पोंछ लीजिए। इसमें एक भी पानी नहीं रहना चाहिए, तभी ये काम करना है, या फिर आप धोने से पहले भी कर सकते हैं। बस इसमें पानी नहीं होना चाहिए, पानी की वजह से ये सड़ना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले लेना है आपको न्यूज़पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, आपका काम। और इसको बीच से फाड़ लेना है। थोड़ा लंबा टुकड़ा चाहिए, ताकि उसको लपेटने में कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से लपेट जाए। और बस करना क्या है कि अपनी लेनी है धनिया, जो साफ़ की है, सूखी हुई धनिया लेनी है। अगर आप धोना नहीं चाहते हैं तो ऐसे ही लपेट दीजिए, आपकी धनिया सुरक्षित रहेगी। कुछ इस तरीके से लपेट के, एक चाहें तो आप रबर भी लगा सकते हैं, या फिर रबर ना लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एयर जाती रहना चाहिए। और एक आपको लेना है पॉलीथीन।
पॉलीथीन में इस तरीके से डाल दीजिए और इसमें गांठ लगा दीजिए। अब इसमें जो एयर भर गई है ना, तो इसको ही निकालना है। ध्यान रखना है कि इसमें एयर ना भरे। तो फॉक की मदद से पॉलीथीन में छेद कर लेना है, जिससे कि इसमें एयर पास होती रहेगी और हमारी धनिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, करीब 2 हफ्ते तक चल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप्स पसंद आई होगी। आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। ऐसा करने से ना ही आपकी धनिया सूखेगी, ना उसके पत्ते येलो होंगे और ना ही ये सड़ेगी। सर्दी के दिनों में ना इनको संभालना बहुत ही मुश्किल है। अभी यही बस नहीं है, इसके आगे और अगला टिप्स है जिसमें कि हम गद्देदार सॉक्स बना के तैयार करेंगे। तो इनको इस तरीके से हम इकट्ठे करके रख देते हैं ना, तो हमारा एक पैर गुम जाता है और ढूंढना भी पड़ता है कि सॉक्स का जोड़ा कहाँ गया। तो इसको सॉक्स को इस तरीके से ढेर लगा के नहीं रखना है। इस तरीके के डिब्बे कार्टून आपके पास तो ढेर पड़े होंगे, क्योंकि ये चप्पल लाते हैं या फिर जूते लाते हैं तो उसमें आ ही जाते हैं, जिनका हम यूज़ नहीं करते और इनको फेंक देते हैं। तो इसका आज बहुत ही बढ़िया से यूज़ कर लेते हैं। आपको लेना है अपने सॉक्स, जितने भी सॉक्स हैं वो सभी इसमें फ़ोल्ड करके रख दीजिए। अगर आपके घर में 2-4 लोग हैं ना, तो बहुत ज़्यादा सॉक्स हो जाते हैं। सबके 2-2 जोड़ी होते हैं, 3-3 जोड़ी होते हैं कि एक गीला है तो दूसरा पहन लेते हैं। तो इस तरीके से रखे रहते हैं ना, तो गुम जाते हैं, ढेर लगा रहता है, कचड़े की तरह अच्छा भी नहीं लगता। तो इस तरीके से आप फ़ोल्ड करके सॉक्स को रख सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज़ रहेंगे ना, तो हमारा घर भी बढ़िया लगेगा और हमारे सॉक्स भी एक ही जगह मिल जाएंगे। आप भी अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं तो ये टिप्स को ज़रूर फॉलो कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको टिप्स पसंद आई होगी। अगला टिप्स है हमारा सॉक्स। ये सॉक्स मैंने घर पे बनाए हैं और देखने में और पहनने में भी बहुत ही सुंदर हैं। तो इनको गद्देदार कैसे बनाएं? सॉक्स को गद्दा बनाना बहुत ही आसान है और ये चीज़ सभी के घर में मिल जाती है। फोम जो हमारे कपड़ों में आती है वही फोम ले लीजिए। कपड़े में, टी शर्ट में, कुछ में भी आ जाती है, घर में कहीं ना कहीं मिल ही जाती है, साड़ी में आ जाती है। तो उसको ही मैं इकट्ठा करके रखी हूँ। अब देखो एक एक करके ये काम आ रही है, हम इसका यूज़ कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको सॉक्स के बराबर का टुकड़ा कट कर लेना है, 2 टुकड़े कट करने हैं। और ये जिस शेप में है आपका सॉक्स, उसी शेप में आप इसको निशान लगा के कट कर लीजिए, ताकि ये बढ़िया तरीके से फिट हो जाए और हम इसका बढ़िया तरीके से मज़ा ले पाएँ। इस तरीके से पेंसिल ले लीजिए, पेन ले लीजिए और निशान लगा लीजिए। चाहे तो आप सॉक्स को रख के भी इसको कट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से आसानी से कट हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। और इसको लगा के आप पहनेंगे ना, तो एकदम गद्दा के जैसे सॉक्स लगेगा, कुछ गड़ेगा भी नहीं पैर में और हमारा सॉक्स गरम भी लगेगा। ये फोम है ना, गरम होती है और एकदम स्पंज होती है। तो इस तरीके से आप डाल लीजिए अपने सॉक्स में और बढ़िया तरीके से सेट कर लीजिए। कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं लगता है और ना ही गड़ता है, क्योंकि ये पोम पोम की तरह होती है, सॉफ्ट होती है। तो इस तरीके से आप अपने जूते में भी इसको डाल सकते हैं। तो जूते की वो जो अंदर लगी रहती है, उसको क्या बोलते हैं, तो वो ख़राब हो जाती है, घिस जाती है। तो आप उसकी जगह इसको भी डाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टिप्स है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और इनको पहनेंगे ना तो आपको तो मज़ा ही आ जाएगा। चलिए इनको पहन के भी दिखा देती हूँ। एक एक करके पहनने देखा कितना सुंदर लग रहा है और ये एक ही बार में सॉक्स बन के तैयार हो जाता है। इसको कहीं से जॉइंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक जॉइंट लगता है और हमारा गद्देदार सॉक्स बन के तैयार हो जाता है। अभी फोम डाल लिया तो गद्देदार हो गया। और एक गोला लाएंगे ना आप, 10-20 रुपए में आपका सॉक्स दोनों बन के तैयार हो जाएगा। और बाज़ार में जाते हैं तो यही सॉक्स 50-60 रुपए में मिलता है, ऊनी सॉक्स। तो इस तरीके से आप, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा मिला होगा, आपके काम की वीडियो रही होगी। अगर ज़रा भी काम की रही हो तो प्लीज़ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।